हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमएस वर्ड में व्यू की ऑप्शन करेंगे। व्यू टैब में जब आप क्लिक करते हो तो हमारे पास जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ हैं, आप अपनी फ़ाइल को कैसे देखना चाहते हो वो हम जहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में रीड आउट, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट, ये अलग अलग तरह के व्यूज़ हैं, इनके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारी फ़ाइल है, इसमें हमने कुछ डाटा टाइप किया हुआ है। यहाँ पे हमने स्टाइल्स अप्लाई किए हुए हैं, जैसे ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 किया हुआ है, ये नॉर्मल बॉडी का टेक्स्ट है। तो हमने जो भी टाइप किया हुआ है उसके ऊपर हमने अलग अलग तरह के स्टाइल्स को अप्लाई किया हुआ है, जिससे हमारी फाइल जो है वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड है। अगर हम इस फाइल को देखते हैं तो जहाँ पे हमें हेडिंग्स के अलावा टेक्स्ट के कलर डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, और ये मार्जिन डिस्प्ले कर रहा है कि यहाँ पे टॉप पे, लेफ़्ट पे, राइट पे ये मार्जिन डिस्प्ले कर रहा है। ये पेज ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पे सेकंड पेज शुरू हो चुका है। ऐसे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली डिस्प्ले कर रहा है। इसमें पिक्चर्स भी लगी हुई हैं। ये सारा हम जो देख रहे हैं ये प्रिंट लेआउट है। इसमें हम जब प्रिंट निकालते हैं तो वैसा डाटा ही डिस्प्ले होगा, जो जहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वैसा ही प्रिंट में भी प्रिंट होगा। तो हम व्यू में देखते हैं तो व्यू में हमने प्रिंट लेआउट पे क्लिक किया हुआ है, और यहाँ पे सारा डाटा जैसे हमें डिस्प्ले हो रहा है। जैसे पेज 1 के ऊपर ये मार्जिन है, लेफ़्ट और राइट में, टॉप में ये ग्राफिक्स अप्लाई किए हुए हैं, ये पिक्चर्स जो हमने अप्लाई की हुई हैं, ये सब कुछ जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे जिस जिस पेज पे जैसे जैसे डिस्प्ले करा है, जब हम प्रिंट करेंगे तो वैसा ही प्रिंट में भी आएगा, क्योंकि प्रिंट लेआउट पे हमने क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक ड्राफ्ट लेआउट होती है। जब अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो नॉर्मल डिस्प्ले करेगा। इसमें ना तो हमें मार्जिन डिस्प्ले करेगा, जैसे लेफ़्ट पे और टॉप पे कोई भी मार्जिन डिस्प्ले नहीं कर रहा है, राइट पे भी नहीं डिस्प्ले कर रहा है। पेज जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे सेक्शन ब्रेक डिस्प्ले कर रहा है, पर वैसे पेज की जो आउटलाइंस हैं वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। ऐसे ही हमें सभी पेजेस, कहीं पे भी पिक्चर डिस्प्ले नहीं करा है, कहीं पे भी पेज टेक्स्ट हैं वो भी डिस्प्ले नहीं करा है। नॉर्मल हमने जो टाइप किया हुआ है सिर्फ वही डाटा हमें डिस्प्ले कर रहा है, ना तो पिक्चर्स हैं ना ही पेज ब्रेक्स हैं। अगर आप नॉर्मल सिर्फ टेक्स्ट देखना चाहते हो जो आपने फाइल में टाइप किया हुआ है तो आप ड्राफ्ट मोड में जा सकते हो। अगर प्रिंट में जाओगे तो प्रॉपरली डिस्प्ले करेगा, जो जो आपने अप्लाई किया हुआ है, पिक्चर्स, मार्जिन्स, पेज ब्रेक, सब कुछ वो डिस्प्ले करेगा। इसी के साथ में हमारे पास रीड मोड है। अगर हम अपनी जो फाइल है उसको पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें रीड मोड दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो 2 कॉलम में डिस्प्ले कर रहा है, और साथ में जहाँ पे एरो के बटन हैं, हम जहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज के ऊपर जा सकते हैं। और स्क्रॉल से भी आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख नहीं सकते हो, ना तो लिख सकते हो ना ही कुछ डिलीट कर सकते हो, जस्ट रीड कर सकते हो। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते हो तो हमारे पास ये रीड मोड जो है वो अवेलेबल है। इसी के साथ में हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि आप टूल्स में जाओगे तो अगर कुछ सर्च करना चाहते हो, ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो जैसे हमने पहले की हुई हैं वैसे ही ये ऑप्शंस अप्लाई करेगा। इसी के साथ में हमारे पास व्यूज़ की ऑप्शंस हैं। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट की ऑप्शन है। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से हम अपनी फाइल में आ जाएंगे, और जैसे हमने पहले अपने डॉक्यूमेंट में प्रिंट लेआउट में काम करते थे वैसे ही काम कर सकते हैं। फिर से हम रीड मोड में जाएंगे तो दोबारा हम वैसे ही डिस्प्ले कर रहे हैं, और व्यू में जाके हमारे पास फोकस व्यू है। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो साइड में हमारा मार्जिन दिए हुए हैं वो ब्लैक कलर में डिस्प्ले करेगा। तो आपकी डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करने के लिए जो फोकस मोड दिया हुआ है, जैसे अब हम इसको जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे देखोगे कि आपके जो पेजेस है वो प्रॉपरली डिस्प्ले कर रहा है, और फोकस हमारा जो है सिर्फ कंटेंट के ऊपर रहेगा, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आप फोकस मोड भी ऑन कर सकते हो। नेविगेशन पेन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सारे जो हेडिंग्स हैं, कि जैसे हमारे ग्राफिक्स टैबलेट हमारा मेन हेडिंग था, माउस हमारा मेन हेडिंग था, ये हमारे हेडिंग 2 थे, हमने जौन सा भी हेडिंग पढ़ना है वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा। तो आप उनको रीड कर सकते हो, ईजिली रीड कर सकते हो। आप नेविगेशन पेन को ला सकते हो और बंद भी कर सकते हो। फिर से व्यू में जाएंगे तो शो कमेंट्स है, आप कमेंट्स को शो हाइड कर सकते हो। कॉलम की विड्थ है, जो हमारी ये कॉलम की विड्थ है, नैरो, डिफ़ॉल्ट, वाइड। अब वाइड पे क्लिक किया है तो कॉलम का जो साइज़ है वो बड़ा हो चुका है। आप यहाँ पे कॉलम के साइज़ को चेंज कर सकते हो। पेज का कलर आपको वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए,
वो चेंज कर सकते हो। तो आपकी जो बैकग्राउंड कलर है उसको वो चेंज कर देगा। व्यू में जाएंगे, पेज की लेआउट है, आपको कॉलम चाहिए, पेपर लेआउट चाहिए, तो अगर पेपर लेआउट करोगे तो सिर्फ पेपर ही डिस्प्ले करेगा। स्लेबल है, टेक्स्ट स्पेसिंग है जी। हम ऑप्शन एक और ऑप्शन से हम कर सकते हैं, इनके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो अगर बंद करना चाहते हो तो आप एस्केप बटन को भी प्रेस कर सकते हो। एस्केप प्रेस करोगे तो फिर से आप अपने फाइल में आ जाओगे। ये हमारा रीड मोड था। रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है, ड्राफ्ट मोड है। अभी इसके साथ वेब लेआउट है। वेब लेआउट क्या होता है कि आप अपनी फाइल को अगर वेब पेज के अकॉर्डिंगली देखना चाहते हो तो उसके लिए वेब लेआउट है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये हमारी फाइल को वेब में डिस्प्ले कर रहा है कि जैसे अगर वेबसाइट पे हमने इस डाटा को अपलोड करेंगे तो उसमें ना तो मार्जिन आएंगे ना ही अलग अलग पेजेस होंगे। ये सारा डाटा वन पेज में हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो आप यहाँ से वेब लेआउट को भी ऑन या ऑफ कर सकते हो। MS वर्ड में वेब पेजेस भी बना सकते हैं। अगर आप वेब पेजेस बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ से व्यू जो है वो वेब लेआउट करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल टाइपिंग करना चाहते हो तो उसके लिए प्रिंट लेआउट व्यू जो है वो यूज़ करना चाहिए। और रीडिंग मोड, अगर आप कुछ रीड करना चाहते हो, कोई बुक रीड करना चाहते हो, कोई कंटेंट रीड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको रीड मोड को यूज़ करना चाहिए। और अगर सिर्फ नॉर्मल टाइप करना है तो उसके लिए हमें ड्राफ्ट लेआउट जो है उनका यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ में हमारे पास आउटलाइन व्यू है। आउटलाइन में क्लिक करोगे तो हमारे पास यहाँ पे एक पैनल खुल जाता है जिसमें आप हेडिंग्स को मैनेज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्लोज आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो ये हमें फिर से दोबारा प्रिंट लेआउट में ले आएगा। हमने यहाँ से हेडिंग 1, हेडिंग 2 ये लेवल्स अप्लाई किए हुए हैं, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे व्यू मोड में जाके, व्यू टैब पे जाके आप आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी फाइल में हेडिंग्स को मैनेज करने की हेल्प मिलती है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पे लेवल 1 डिस्प्ले करा है क्योंकि जी इसका हेडिंग 1 अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे हमें बॉडी टेक्स्ट डिस्प्ले करा है क्योंकि ये बॉडी टेक्स्ट में है। यहाँ पे हमने लेवल 2 मतलब हेडिंग 2 अप्लाई किया हुआ है। तो आप यहाँ पे सभी के लेवल देख सकते हो। और अगर चेंज करना चाहते हो, जैसे हम इसको हेडिंग 1 करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे और लेवल 1 पे क्लिक कर देंगे तो उसको लेवल 1 मतलब हेडिंग 1 अप्लाई कर देगा। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाके हम इसको लेवल 2 कर देंगे तो उसको लेवल 2 मतलब हेडिंग 2 अप्लाई कर देगा। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे एरो के बटन भी दिए हुए हैं जैसे लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 या लेवल 4, 3, 2, 1। यहाँ से भी आप एरो से उनको लेवल 1 उनके लेवल चेंज कर सकते हो। जहाँ से एकदम लास्ट लेवल और सबसे पहले वाला लेवल जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। और यहाँ पे प्लस के साइन है, माइनस के साइन है, तो और जहाँ पे हमें माइनस प्लस शो कर रहा है तो मैंने यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर दिया है तो ये वाले हेडिंग के नीचे वाले जो भी डाटा था उसको हमने हाइड कर दिया है। इसी के साथ में अगर हम कोई कंटेंट को मूव करना चाहते हैं, जैसे मुझे ये वाला पॉइंट जो है वो नीचे चाहिए, तो यहाँ पे बटन दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो धीरे धीरे इसको नीचे लेता जाएगा। अगर ऊपर लेके जाना चाहते हो तो फिर अप एरो पे क्लिक करेंगे तो आप उस पॉइंट को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है तो यहाँ से आप अपने हेडिंग्स को मैनेज कर सकते हो और हेडिंग्स को ऊपर नीचे मूव भी कर सकते हो। यहाँ पे अभी लेवल जो है हम शो लेवल भी कर सकते हैं, जैसे जहाँ पे हमने लेवल 2 पे क्लिक कर दिया है तो सभी जितने भी लेवल 2 वाले हेडिंग्स थे वो यहाँ पे डिस्प्ले कर चुका है। अगर हम यहाँ पे लेवल 1 करेंगे तो जी लेवल 1 वाले हेडिंग ही उसने डिस्प्ले किए हैं। और अगर ऑल लेवल करेंगे तो सभी डाटा, सभी तरह के लेवल जो हैं, सभी तरह के हेडिंग जो है वो डिस्प्ले करेगा। अगर शो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, अगर हटा देंगे तो जहाँ पे किसी पे भी फॉर्मेटिंग डिस्प्ले नहीं कर रहा है, जस्ट नॉर्मल जो टाइप किया है वो डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम वहाँ पे फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो सभी की फॉर्मेटिंग भी साथ में डिस्प्ले करेगा। शो फर्स्ट लाइन ओनली, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हमने क्लिक किया होगा उस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ही डिस्प्ले करेगा, बाकी डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर यहाँ पे क्लिक नहीं है तो वो उसका सारा कंटेंट जो है वो डिस्प्ले करेगा। ऐसे आप अपनी आउटलाइंस को शो या हाइड कर सकते हो। यहाँ पे शो डॉक्यूमेंट है, अगर हमने कोई और डॉक्यूमेंट हम अपनी फाइल में ऐड किया है उसको शो कर सकते हो या हाइड कर सकते हो। उसके बाद में हमारे पास क्लोज आउटलाइन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम आउटलाइन व्यू से बाहर आ चुके हैं और हमारा जो नॉर्मल फाइल है प्रिंट लेआउट है उसमें हम अपनी फाइल को देख रहे हैं। व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलग अलग तरह के व्यूज़ हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार हम जैसा व्यू चाहते हैं उसको चूज़ करके अपनी फाइल को देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं।
जैसे हमने पहले किया था फोकस मोड, यहाँ से भी आप फोकस मोड ऑन कर सकते हो, जहाँ पे सभी तरह के जो टूल बार्स हैं वो चली जाएंगी और ब्लैक कलर में आपको सारा कंटेंट जो है, जो फ्री एरिया है वो ब्लैक कलर में दिखाएगा और आपको जो फोकस है सिर्फ कंटेंट के ऊपर रहेगा। आप एस्केप बटन प्रेस करोगे तो आप फिर से नॉर्मल व्यू में आ जाओगे। इमर्सिव रीडर है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो हमारे पास और ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे कॉलम की विड्थ है, आप नैरो, वेरी नैरो यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारा जो कॉलम है उसका साइज़ कम और ज़्यादा किया जा सकता है। आप अपने अकॉर्डिंगली जितना बड़ा साइज़ रखना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो। जहाँ पे पेज के कलर हैं, जिस पेज की आप कलर की बैकग्राउंड रखना चाहते हो वैसा पेज का बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हो। फिर फोकस का जो हमने किया था, हमने फोकस नन, 1 लाइन, 3 लाइन्स और 5 लाइन्स। अगर नन करेंगे तो किसी को भी फोकस नहीं करेगा। अब हमने 3 लाइन्स कर दी हैं तो सिर्फ 3 लाइन, जो आपके कंटेंट में 3 लाइन है या 3 लाइन का एरिया जो है उसको ही फोकस में लाएगा। अगर 5 करेंगे तो 5 लाइन, नन करेंगे तो नन हटा सकते हैं। इसी के साथ में टेक्स्ट की स्पेसिंग है, जो हमारा जो टेक्स्ट है वो आप जैसे अभी वेरी लूज में डिस्प्ले करा है, अगर हम कम कर देंगे तो वो स्पेसिंग जो है वो नॉर्मल कर देगा। स्लेबल है, यहाँ से भी आप अपनी स्पेसिंग जो है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हो और साथ में जहाँ पे वो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर जो है वो भी डिस्प्ले करेगा। रीड अलाउड है, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो हमें रीड को जो भी हमें लिखा हुआ है उसको बोल के बताएगा। अगर क्लिक कर देंगे तो बंद हो जाएगा। क्लोज इमर्सिव रीडर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन बंद हो जाएंगी। व्यू पे जाएंगे, ये हमारे व्यूज़ हैं, ये हमारा इमर्सिव रीडर जो ऑप्शन है इसमें फोकस और इमर्सिव रीडर दोनों ऑप्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में पेज की मूवमेंट है, जैसे भी वर्टिकल है तो नीचे की तरफ हम मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं अपना स्क्रॉल बटन मूव कर रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ, तो पेजेस ऊपर को जा रहे हैं या नीचे को आ रहे हैं। अगर हम जहाँ पे साइड टू साइड कर देंगे तो वो साइड पे पेपर को डिस्प्ले करेगा। अब अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो वो क्या कर रहा है कि एक साइड के ऊपर अपने पेजेस को जो है वो मूव कर रहा है। आप स्लाइड करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो कि राइट पे लेफ्ट पे करना चाहते हो तो जहाँ पे साइड टू साइड कर लो। अगर वर्टिकल करोगे तो नीचे नीचे जो हमारा नॉर्मल व्यू है वहाँ पे आप अपनी फाइल को मैनेज कर सकते हो। ये हमारी व्यूज़ की ऑप्शन थी। इससे आपको पता चल गया होगा कि आप अलग अलग व्यूज़ का कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई फाइल को रीड करना चाहते हो तो इस इमर्सिव व्यू का यूज़ किया जा सकता है और पेज की मूवमेंट आप कैसे चाहते हो वो भी यहाँ से मैनेज कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करोगे।